इस्तेमाल नहीं करा उन्होंने उत्पीड़न करा। इस्तेमाल नहीं करा उन्होंने उत्पीड़न करा। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर सत्य प्रकाश रेशु ने लगाया 15 साल से उत्पीड़न करने का आरोप। मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर प्रशासनिक शासन का दबाव बनाने का आरोप। रेशु परिवार मंत्री कपिल देव अग्रवाल के उत्पीड़न से पलायन करने पर मजबूर। 2 एडवर्टाइजिंग कंपनी टेंडर को लेकर लड़ाई शुरू होने की चर्चा। सत्यप्रकाश रेशु चलाते हैं रेशु एडवर्टाइजिंग कंपनी। मंत्री के भाई की है भारती व ग्लोबल एडवर्टाइजिंग कंपनी। मामले में अगर समझौता नहीं हुआ तो पीड़ित परिवार करेगा पलायन। यह खबर मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है, जहां मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर सत्यप्रकाश रेशु ने 15 साल से उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर प्रशासनिक और शासन का दबाव बनाने का आरोप है। रेशु परिवार मंत्री कपिल देव अग्रवाल के उत्पीड़न से पलायन करने के लिए मजबूर है। 2 एडवर्टाइजिंग कंपनी टेंडर को लेकर लड़ाई शुरू होने की चर्चा है। मामले में अगर समझौता नहीं हुआ तो पीड़ित परिवार करेगा पलायन। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मैंने निश्चित रूप से एक पोस्टर जारी किया था कि माननीय मंत्री कपिल देव जी एक बड़े ही संवैधानिक पद पे हैं और उन्हें मुजफ्फरनगर के प्रोग्रेस में हमें सहयोग करना चाहिए, न कि छोटी छोटी बात के लिए उत्पीड़न करना चाहिए। लेकिन समाज के कुछ लोगों ने आज आके ये कहा कि इस प्रेस को आप पोस्टपोन कर दें, और यदि उसके बावजूद भी समाज के लोगों की बात वो नहीं मानते तो फिर दोबारा से आप अपना पलायन यहाँ से कर सकते हैं। क्या कारण था पलायन की नौबत इसलिए पड़ी कि वो हमारी छोटी छोटी बातों में, टेंडर में, होर्डिंग हटवाने में, व्यापार को तोड़ने में और बहुत सारे लोगों को यहाँ भेजने में तरह तरह की ऐसी बातें करते हैं जो उस संवैधानिक पद पे किसी भी सूरत में उन्हें शोभा नहीं देती। आप कह रहे 15 साल से उत्पीड़न कर रहे हैं, आपने आज तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कराई इनके खिलाफ अगर ऐसा उत्पीड़न हो रहा? समाज की एक ऐसी परंपरा है कि यदि समाज के लोगों के माध्यम से उस उत्पीड़न को निपटा लिया जाए या स्वयं सह लिया जाए, और एक पुरानी परंपरा है छोटी लाइन के सामने बड़ी लाइन खींच दी जाए, तो आज भी तक हम यही करते आए और आज भी हमने यही करा। तो क्या बड़ी लाइन खींचने की तैयारी है? पूरी तैयारी है। अगर बात नहीं मानी जाती, सुलह नहीं होती, तो फिर अगला कदम क्या होगा? यदि सुलह नहीं होता है तो जैसा मैंने अभी कहा कि हम बड़ी लाइन निश्चित रूप से उनके समक्ष खड़ी कर देंगे। क्या 27 से पहले कुछ बड़ा गेम खेलने का इरादा है किसी के साथ मिलकर? नहीं, ऐसा तो मेरा राजनीतिक विचार नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये ज़रूर है कि यदि वो इस तरीके से उत्पीड़न करेंगे तो हम निश्चित रूप से उनका खुल के विरोध करेंगे, और पलायन करना पड़ा तो पलायन भी करेंगे जो है। आप व्यापार का कंपटीशन बता रहे हैं अपने बीच में? नहीं, कोई व्यापार का कंपटीशन नहीं है। जब आदमी इतनी ऊंचाइयों पे आप लोगों की शुभकामनाएं से पहुंच जाता है, तो जब मैं 1000 से भी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को सपोर्ट कर सकता हूं और उनको भी सपोर्ट करता रहा और उनके लिए बहुत सारे काम भी करता रहा, और उनसे कोई कभी आज तक पैसा भी नहीं लिया उस चीज़ का जो है, उनके चुनाव में भी हम मीटिंग कराते रहे, होर्डिंग लगाते रहे, अभी कावड़ पे भी उनकी होर्डिंग, फोटो लगा के होर्डिंग लगाई। तो ये हमारी व्यवहारिकता बनती है कि यदि हमारे बीच का कोई व्यक्ति इतने ऊंचे पद पे है तो उसको आप लोगों के माध्यम से और समाज के माध्यम से जागरूक जरूर करा जाए कि भाई तुम गलती कर रहे हो, जाग जाओ। सिंचाई विभाग से जुड़ा हुआ आपने मामला बताया था, क्या पूरी उलझन है, क्या उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि एक टेंडर बिना वजह की 21 तारीख का था, हमारा 23 तारीख का टैक्स जमा था, उन्होंने वो पोस्टपोन कराया। फिर 12 तारीख कल का था, वो पोस्टपोन कराया, और बिना वजह की ऐसे ऐसे दबाव बनवा रहे हैं जो नहीं उन्हें बनाने चाहिए, और उनके स्टाफ के लोग ही हमें आगे बता रहे हैं। जो टेंडर था कोई पेमेंट नहीं रुका हुआ हमारा। जो टेंडर था वो कितना बड़ा टेंडर था, कितना अमाउंट का टेंडर था, कितने सालों से आपका था? ये लगभग हमारे पे एडजेक्ट ईयर तो मुझे मालूम नहीं, पर काफ़ी लंबे समय से हम बिड के माध्यम से, मतलब ऑक्शन के माध्यम से लेते आए हैं,
और इस बार भी हमने आमंत्रित करा था मंत्री जी आपसे को। पहले कितने में था वो? मुझे ऐसे अमाउंट याद नहीं इस टाइम।